हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। क्या कभी आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या किसी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल्स के बारे में सुना है? हम कभी किसी रिसर्च में दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कई रिसर्चेस ऐसे हैं जहां पर वेरिएबल्स को मुख्य केंद्र में रखकर कोई अध्ययन किया जाता है। आज अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में हम वेरिएबल्स के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक आपको बात कहूं कि मैं और आप, क्या हम दोनों की जो फिजिकल कैपेबिलिटी है या मेंटल कैपेबिलिटी है अलग अलग नहीं है? या जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, क्या हम सबका जो लाइफ स्पैन है, जो हमारी आयु है, वो अलग अलग नहीं है? चलिए दूसरों की बात तो छोड़ दें, मैं अगर अपनी बात करूं कि पूरे दिन भर में 24 आवर्स में मेरा टेम्परेचर क्या एक जैसा रहता है या बदलता रहता है? और यदि मैं उन 10 लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो ऐसा होना चाहिए कि 10 के साइकोलॉजी में जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल एक आने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन पूरे के पूरे 10 लोगों के मार्क्स एक आए? नहीं, सभी के मार्क्स वैरी करते हैं। कभी किसी के मार्क्स अधिक आते हैं, किसी के मार्क्स कम आते हैं। यदि इन 4 बातें जो मैंने कही हैं, वो चाहे टेम्परेचर से रिलेटेड हो, वो साइकोलॉजी के मार्क्स से रिलेटेड हो, वो मेरी और आपकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो, एक बात कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ विभिन्नताएं नजर आ रही हैं। या हम इसको इस तरह से कहें कि कहीं ना कहीं जो भी गुणों की मैं बात कर रहा हूं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं या जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने बात की है, उनमें वेरिएबिलिटी है, उनमें परिवर्तनशीलता है। बस यही वेरिएबिलिटी या यही परिवर्तनशीलता चर के मीनिंग का आधार है। आप यदि वेरिएबल को एक वर्ड से समझें, वेरिएबल का संबंध होता है वेरी करने से, मतलब कि परिवर्तित होने से। आपकी और मेरी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी घटना की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरी करती है, जो परिवर्तनशील होती है। मैं ये बात कहूं कि हमें से लगभग बहुत सारे लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरी करती हैं। अलग अलग गुण एक दूसरे से वेरी करते हैं। बस यही है वेरिएबल। इसको अगर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में देखा जाए कि एक ऐसा गुण जो कि वेरी करता है, जो कि परिवर्तनशील है, या एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक घटना का एक ऐसा गुण, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें परिवर्तनशीलता होती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे हम चर कहते हैं। लेकिन क्या जिन बातों में भी या जिन गुणों में वेरिएबिलिटी होगी, जिन गुणों में परिवर्तनशीलता होगी, क्या हम सभी को हम वेरिएबल की संज्ञा देंगे? नहीं। सभी परिवर्तनशील बातों को, सभी परिवर्तनशील गुणों को हम वेरिएबल नहीं कह सकते। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी परिवर्तनशीलता को मापा जा सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ऐसा गुण जिसमें जो परिवर्तनशीलता हो रही है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका प्रोपोर्शन है, उसको मापा जा सकता है। और अगर सिंपल वे में बात की जाए कि जो मापने वाला या मापने योग्य जो गुण है, जो मेजरेबल एट्रीब्यूट है, वही वेरिएबल है। इससे एक बात समझ में आती है कि जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को मापा नहीं जा सकता, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, वो वेरिएबल नहीं है। आप मेरी एज को ले लें, मैं एज का मेजरमेंट कर सकता हूं, चाहे वो साल में करूं, चाहे महीने में करूं, चाहे दिनों में करूं। मैं आपकी एंग्जाइटी को ले लूं, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। मैं आपकी एंग्जाइटी को ले लूं, मैं आपके फियर को ले लूं, मैं आपकी परोपकारिता को ले लूं, मैं आपकी कोई भी मेंटल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको ले लूं, क्या उनका मेजरमेंट हो सकता है? हां, कुछ का मेजरमेंट हो सकता है, कुछ के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं और आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट कर सकते हैं।
जिन भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट किया जा सकता है वही चर हैं। जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात आए कि किनको हम चर नहीं कहेंगे, तो आप तुरंत देखें क्या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जिस तथ्य के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या उसको मापा जा सकता है। यदि हां उसका मेजरमेंट किया जा सकता है तो आप तुरंत कहेंगे हां ये चर है, ये वेरिएबल है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। आपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में सुना होगा, जिसे हम अतीन्द्रिय प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब जो सिक्स सेंस जो जागृत हो जाता है। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं ये, लेकिन हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स की ऐसी क्षमता बढ़ जाए कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो इनसे नहीं हो सकता वो हम कर सकें, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। क्या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो एक मेरी या किसी भी ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या वो वेरिएबल है? तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं, वो वेरिएबल नहीं है। क्यों वेरिएबल नहीं है? क्या आप एक्स्ट्रा सेंसरी जो परसेप्शन है आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं? यदि आप उसका मेजरमेंट बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं तो वो वेरिएबल है, लेकिन यदि आप उसका मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो वेरिएबल नहीं है। तीसरी बात ये कि मेजरमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी घटना का जो गुण है या किसी व्यक्ति का जो गुण है उसका मेजरमेंट केवल और केवल क्वांटिटेटिवली हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, डिजिट की फॉर्म में हो, यह मतलब नहीं है। बल्कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी यदि होता है तो वो भी चर है। मापने योग्य गुण का मतलब क्या है? जिसको क्वालिटेटिव मापा जा सके या जिसको क्वांटिटेटिवली मापा जा सके, जिसका क्वालिटेटिवली मेजरमेंट हो सके और जिसका क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट हो सके। इन दोनों ही जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट का जो तरीका है वही आपको देखने को मिलेगा कि वही चर है। अब आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को इसी मापदंड पर थोड़ा देखें, उसको जांचें कि क्या उस कैरेक्टरिस्टिक्स का या उस गुण का क्या क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है तो भी चर है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है तो भी चर है। आप कहेंगे कि साहब क्वालिटेटिव मेजरमेंट किसका होता है? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। क्या धर्म की बात की जाए, आप देखते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं। अगर क्या धर्म या रिलीजन एक चर हो सकता है? हां, क्योंकि धर्म का एक क्वालिटेटिवली मेजरमेंट होता है। मैं अगर जाति की बात करूं तो जाति का एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। मैं अगर जेंडर की बात करूं तो जेंडर का एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। मैं अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूं उसका एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। आप उसको क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं कि हाँ इस धर्म की या इस जेंडर की ये विशेषताएं हैं, और उनको हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट दिखना चाहिए, वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो स्पष्ट होना चाहिए कि हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में अलग अलग समझ में आता है कि यस ये धर्म ये है और ये दूसरा धर्म ये है, या ये मेल है ये फीमेल है। तो यदि इस पूरे वेरिएबल के टॉपिक को अगर समअप किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का वह गुण जो कि परिवर्तित होता है, एक बात, और दूसरा उस गुण का मेजरमेंट होता है। उस गुण का मेजरमेंट क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, उसको आप चर की संख्या दे सकते हैं, उसको आप वेरिएबल की संख्या दे सकते हैं। वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है, मॉडरेट वेरिएबल होता है, बहुत एक्टिव या पैसिव वेरिएबल होते हैं। लेकिन इस सेशन को हम अभी लंबा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल का टॉपिक है वो हम जो अलग अलग कुछ वीडियोस और बनाएंगे। एक होगा जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पर होगा, एक होगा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर होगा। लेकिन आज हम केवल इसी वेरिएबल पर जो हमने डिस्कशन किया है उसी पर हम रहते हैं। नेक्स्ट जब भी हमारा एक वीडियो आएगा तो वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर आएगा। थैंक यू।